इनफर्टिलिटी के केसेस वर्ल्ड वाइड काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो मदरहुड का सपना है वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरली फीमेल इनफर्टिलिटी से दूर करती हैं आपको, और आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकती हैं। सबसे पहले इसमें आपका डाइट आता है कि किस प्रकार का खाना आप ले रही हैं, क्या वो आपके बॉडी में सारा न्यूट्रिशन दे रहा है और आपको मदरहुड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इसमें आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है शुरुआत में वेजिटेबल्स, जिसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे, जिसकी वजह से आपको आयरन और फॉलिक एसिड की कोई कमी नहीं बनेगी। इसके साथ आपको होल ग्रेन्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें आप मिलेट्स को भी ऐड कर सकती हैं, जो कि आपका बेटर डाइजेशन रखेगा और किसी भी तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप नहीं होने देगा, आपको डायबिटीज़ से भी बचाएगा। इसके अलावा आपको फ्रेश फ्रूट्स भी लेने चाहिए, और अगर कलरफुल फ्रूट्स हों तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें आपको आयरन, फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो आपका जो डाइट होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए, जिसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ पोर्शंस हो कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, गुड फैट के। आपको यहाँ पे सीड्स भी ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो चिया, फ्लैक्स, पम्पकिन, सेसमे और सनफ्लावर सीड्स होते हैं, इसमें आपको ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि आपकी ओवुलेशन के लिए और ओवेरियन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सब आपके डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है स्ट्रेस, क्योंकि अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में रहती हैं तो ये आपकी ओवुलेशन साइकिल को ख़राब कर सकता है और आपके ओवेरियन हेल्थ को ख़राब कर सकता है। इवन जितने भी एग्स आपकी ओवरी में स्टोर्ड हैं उनकी हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है, उनकी क्वांटिटी को डिप्लीट कर सकता है। इसलिए आपको स्ट्रेस से दूर रहने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप योगा, मेडिटेशन और ऐसी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं जो कि आपको खुशी देती हैं, ताकि आपका एनवायरनमेंट काफ़ी हेल्दी रहे और खुशहाल रहे और स्ट्रेस की वजह से आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत ना हो। तीसरी चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है एक्सरसाइज। और यहाँ पर मैं आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट एक गुड कार्डियक हेल्थ के लिए आपको कार्डियक एक्सरसाइजेस, उसके साथ आपको योगा और कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेटर रखता है, तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट, आपको अपना ओवुलेशन ट्रैक करना आना चाहिए। मतलब कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पहले उसके डेज़ को निकाल लीजिए। मान लीजिए आपके 28 डेज़ की साइकिल है, तो आपको ये देखना है कि उसका बिल्कुल मिड पॉइंट जो होगा वो आपका ओवुलेशन का टाइम होगा। तो 28 का अगर आप मिड पॉइंट देखेंगे तो वो 14th डे आएगा। अब 14th डे से 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 दिन बाद तक, ये जो एक हफ्ता है, ये आपका फर्टाइल पीरियड है, यानी इस टाइम पर आपको ओवुलेशन होगा। इस टाइम पर आपका सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस आ सकते हैं और आपका बेसल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो आप इन सब चीज़ों से नोटिस कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन का टाइम है, और यहाँ पर आपको पता रहेगा कि आप कंसीव करने का ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है कि कुछ सप्लीमेंटेशन भी होती हैं जो आपको प्रिपेयर करती हैं मदरहुड के लिए, जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D एंड आयरन आता है। अगर जितना इसका क्वांटिटी रिक्वायर्ड है बॉडी में वो नहीं पहुंच पा रहा डाइट से, तो आपको इसकी सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करती हैं अपनी मदरहुड जर्नी के लिए और आपको इनफर्टिलिटी का शिकार होने से बचाती हैं। यहाँ पे एक टेक अवे नोट मैं आपको देना चाहूँगी कि आपको एटलीस्ट 1 in 6 months और इन अ ईयर अपना रूटीन चेकअप भी कराना चाहिए कि किसी प्रकार का कोमॉर्बिडिटी जैसे कि BP, शुगर, थायराइड या कोई हार्मोनल इशू तो नहीं डेवलप हो रहा है। ये पहले से ही रूल्ड आउट रहेगा, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको आप पहले से ही केटर कर पाएंगे, तो आप अपनी फर्टिलिटी हेल्थ को बेटर रख पाएंगे। लास्ट में आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल से एब्सटिनेंस रखना है। इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और आपकी ओवेरियन हेल्थ को ख़राब करते हैं।
बढ़ते हैं, आपका ओव्यूलेशन साइकिल भी बिगड़ेगा और फिर कंसीव करने में इशू होगा। ये सारी चीज़ों को चेक इन रखिए और इसमें कोई भी समस्या है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से गाइडेंस लें और कभी भी कोई गलत फैसला ना अपनाएं। अपनी डाइट अच्छी रखें और खुश रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।